रियाज बताइएगा इस मौत का मौमा क्या है आखिर? जी बहुत शुक्रिया। असल में बज़ाहिर तो ये एक ब्यूरोक्रेट की डेथ लगती है लेकिन ये अप्रैल की बात है कि दयार ख़ान नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने नेशनल स्कूल ऑफ पॉलिसी जो लाहौर में होता है वहाँ पे एक सीनियर जो मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं एनएमसी वहाँ पे जो है वो कोर्स करने गए और ग्रेड 20 के फॉरेन सर्विस के बड़े ब्राइट और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पे कोर्स करने गए और ये बात है अप्रैल की, और अप्रैल में जब कोर्स में वो एनरोल्ड थे और उसके बाद ये हुआ कि अचानक एक दो प्रेजेंटेशंस के बाद जो है वो कुछ क्लास के अंदर ऐसी डिस्कशंस हुई जिनके बाद उस फीडबैक की वजह से ऑलरेडी वो एक हार्ट पेशेंट भी थे। अच्छा। और उनके और मसाइल भी मेडिकल के थे, लेकिन उसको लेकर जो है उन्होंने बड़ा संजीदा लिया उस चीज़ को और बड़ी तकलीफ़ उनको हुई और उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए, कोर्स उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद मई में जाकर तकरीबन 13-14 मई में उनकी जो है वो डेथ हो गई। उसको लेकर जो है बाकायदा तौर पे बहुत से सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो इन कोर्सेज़ में जो शामिल थे उन्होंने इस पे जो है वो बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से जो है और एकेडमी जो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है उनसे जो है ये सवालात उठाए कि कोर्स जो है किस अंदाज में पढ़ाया जाता है, ये क्या हो रहा है, हमारा इतना सीनियर जो ब्राइट ऑफिसर था उसको जो है इसको इस तरह की जो है वो मौत हो गई जो इंतहाई तकलीफ दे थी। तो उसके बाद जून में तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी, जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इसके अलावा कैबिनेट के अफसरान, सेक्रेटरी एजुकेशन और दूसरे जो बाकी अफसरान थे उनको इसमें शामिल किया गया। तकरीबन 6-7 रुकनी ये कमेटी थी और इन्होंने अपनी जो गुजारिशात हैं वो बाकायदा तौर पे फाइनल करके हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो दे दी हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी जो है वो इन्होंने की है। अच्छा। और इसमें बहुत सी चीज़ों से जो है उन्होंने पर्दा उठाया है और ऐसी ये मेरा ख्याल है बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट इस सेंस में है कि इन्होंने तकरीबन उनकी फैमिली से लेकर कोर्स जो उस कोर्स में लोग शामिल थे उनके इंटरव्यूज़ किए और बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर ये मामला क्या था। अप्रैल में उनको ये केस डेवलप हुआ कोर्स के दौरान और मई में जाके उनकी डेथ होती है। और दोस्तों अब आपको ज़ाहिर है उन्होंने इनफॉर्मली ये बताया हुआ था कि कोर्स जो था उसमें उनके साथ जो रवैया अपनाया गया था तो ये सारी चीज़ों को लेकर कैबिनेट में बाकायदा मामला उठा और वफाकी काबीना ने, अब ज़ाहिर है एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट की डेथ नहीं थी तो वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पे हुई है। एक बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन बात इंक्वायरी तक क्यों पहुंची? ऐसे कौन से मामलात सामने आ गए थे कि इतनी इंक्वायरी करनी पड़ी? हाँ, अब ये ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये रूटीन की कोई मामला नहीं था कि एक ऑफिसर था और उसको हार्ट अटैक हुआ या उसको फालिज का कोई मसला हुआ या कोई और स्ट्रोक वगैरह था और उसके बाद वो मामला जो है चूँकि ये जुड़ा हुआ था उस कोर्स से जो उस कोर्स जिस अंदाज में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, जिस अंदाज में इसको क्यूरेट किया गया था, तो ज़ाहिर है फिर उस पर जब वफाकी काबीना पे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो प्रेशर आया और फॉरेन जो सर्विस के ज़ाहिर सीनियर ऑफिसर थे, चाइना के एक्सपर्ट समझे जाते थे, तो एक ऐसे ऑफिसर के हवाले से ये बहुत तकलीफ दह बात थी और ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा बावज़े बुलंद जो है इस केस को उठाया और बाकायदा तौर पे चीमा के जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो वज़ीर हैं उन तक ये मामला भी गया, तो बाकायदा तौर पे इसको काबीना के सामने रखा गया और फिर उसके बाद जो है इनकी एक इंक्वायरी जो है वो कमेटी जो है बिठाई दी गई। तो उस इंक्वायरी जो कमेटी है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्सक्लूसिवली हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। हमने सारी रिपोर्ट का जायज़ा लिया है, उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें न सिर्फ इस कोर्स के हवाले से इस पे सवालात उठाए गए हैं, किस तरीके से उनकी मेडिकल हेल्थ को देखा गया, ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं उसको कैसे देखा जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ओवरव्यू जो है उस सारी रिपोर्ट के हवाले से जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो अहम फाइंडिंग्स सामने आई हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स रियाज शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, तकरीबन आने वाली जो अगली यानी मंगल को जो काबीना की मीटिंग है उसमें गालिबन कवी इम्कान है कि इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पे काबीना के सामने रख दिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट की जो हाइलाइट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने उस वक्त जो कोर्स हो रहा था उसमें जो इनके कोर्स फेलोज थे, उसके अलावा इनके जो फैमिली मेम्बर थे, इसके अलावा अकेडमी के जो अफसरान थे जो वहाँ पर पढ़ाते थे पब्लिक पॉलिसी स्कूल में, उन सब से इन्होंने इंटरव्यूज़ किए और उसके अलावा जितने भी इस्टेब्लिश
इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वगैरह के कोर्स जो इस तरह लोगों को भेजते हैं, उन सब के बाकायदा तौर पे जो इंटरव्यूज़ हुए, बड़ा कंप्रीहेंसिव 27 पेज की जो है इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो उसमें चीदा नुकात की तरफ हम आते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब अप्रैल में जब ये कोर्स में एनरोल्ड थे, तो उसके बाद मामला ये हुआ कि एक प्रेजेंटेशन थी एक इशू पे, और उन्होंने वो प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन कोर्स जो इंस्ट्रक्टर थे जो काफ़ी यंग थे, उन्होंने जो है कुछ प्रेजेंटेशन की जो फॉर्मेट था उसको फॉलो नहीं किया गया। चीज़ों के हवाले से जो फीडबैक थी वो बहुत सख्त थी, क्रिटिकल उन्होंने दी, तो उसको उन्होंने एक किस्म का दिल पे ले लिया। वो बाकायदा जब शाम को अपने रूम में भी पहुंचे तो बहुत परेशान भी थे, और फिर शाम गए जो है उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, रूल्स को और फॉलो कुछ ना लोगों ने करने देखा पर उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया कि ये बात अपने दिल पर ही ले ली उन्होंने। बज़ाहिर रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि हम आगे चल के और नुकात भी है जोड़ते जाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो शाम जब वो अपने रूम में पहुंचे तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर के हवाले से भी पूरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट में चैप्टर शामिल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर ने जिस तरीके से हैंडल किया, उसकी वजह ये थी कि शाम के बाद डॉक्टर जो है अवेलेबल ही नहीं होता, तो ऑफ आवर्स थे एक किस्म के शाम का। तो उसमें जो है वो डॉक्टर को बुलाया गया, वो घर जा चुका था, उसको बुलाया गया, उसने दोबारा बाकायदा तौर पर उनको देखा, फौरन इनको हॉस्पिटल लेके गए। एक जो हॉस्पिटल था लाहौर का, वहाँ लेके गए, तो वहाँ पे जो है वो सहूलियात मौजूद ही नहीं थी वहाँ पे। बल्कि जब ये इंक्वायरी के लिए गए तो उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि इस किस्म का कोई बंदा हमारे पास आया था या कुछ था। फिर जो है एक और बड़े हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में गए, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो तमाम सहूलियात मौजूद थी, अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, इनकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन कोर्स इन्होंने छोड़ दिया और वाकई जो है वो इस्लामाबाद आ गए, और कुछ इनकी सेहत जो है वो बेहतर हुई। लेकिन आस्ता आस्ता ये स्ट्रेस में रहे और अप्रैल में बाकायदा तौर पे इनकी डेथ हो गई, जहां ये जो है मजीद जो है वो मामला गंभीर हो गया कि ये जो मामला सारा था वो कोर्स का जो तरीकाकार था। तो फॉरेन सेक्रेटरी जो है से भी इन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बड़ा खुले अंदाज में खत लिखा, उन्होंने कहा कि हमारा इतना ब्राइट ऑफिसर था, वो सिर्फ इस वजह से जो है वो ज़ाया हो गया। ठीक है, उनके सेहत के मसाइल थे, दूसरे मसाइल थे, लेकिन एक जूनियर बंदे ने तमाम क्लास की मौजूदगी में इतनी उनकी इंसल्ट की कि इतना सीनियर बंदा था, को प्रेशराइज किया गया। तो फॉरेन सेक्रेटरी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक तफसीली जो है वो 2-3 पेजेस का खत लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ये जो सारा कोर्स आप लोग पढ़ाते हैं इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है जितना जिस अंदाज में एक किस्म का एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस चीज़ को रखा जाता है। तो इसको फॉर्मलाइज किया जाए, चीज़ों को जदीद दौर के मुताबिक बेहतर किया जाए, और जिस अंदाज में पढ़ाया जाता है, जिस अंदाज में इंगेज किया जाता है उन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उस चीज़ को जो है वो बेहतर किया जाए। इस सारे मामला को लेकर जो है वो कमेटी ने संजीदगी से मामले को लिया, और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जिस अंदाज में कोर्स पढ़ाया जाता है इसकी इम्पोर्टेंस जो इसकी इवेल्युएशन है वो बाकायदा तौर पे की जाए, कोर्स जो कंटेंट है उसको रिवाइज किया जाए, और जिस अंदाज से ये जो पढ़ाया जाता है कोर्स इसको भी देखा जाए कि इतने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, वो किस अंदाज से उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है, और ये सारा जो मामला है इसको रिवाइज करना चाहिए बाकायदा तौर पर। उन्होंने को रिकमेंड किया है कि आप ये ऑर्डर जारी करें, इस चीज़ को बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने इस सारे मामले पर जिक्र किया है कि ठीक है इनका ये सारा मामला इस वजह से भी हुआ, लेकिन हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं इनके ऑलरेडी जो चल रहे थे, तो ब्यूरोक्रेसी का ये होता है कि बहुत से कोर्सेज के लिए जब ये जाते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है देते हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर नाम तो नहीं लिया कि उन्होंने स्पेसिफिकली किसके एवेल्यूएट किए मेडिकल टेस्ट, लेकिन उनका कहना था कि कई ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे टेस्ट जमा करवाए हुए थे जिनकी किसी तौर पर जो है वो जाए बगैर उन्होंने टेस्ट किए थे, यानी घर बैठे उनको वो टेस्ट मिल गए और वो उन्होंने आगे भिजवा दिए और जमा करवा दिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, जी हम फिट हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें आप मुल्क से बाहर या कोर्सेज के लिए कहीं भिजवाना चाहें हम बिल्कुल ठीक हैं। और ज़ाहिर बदकिस्मती से इस मुल्क में ये होता है बहुत से सरकारी कोर्सेज जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक ब्रेक के तौर पे काम आते हैं और प्रमोशन के लिए काम आते हैं। ठीक है रियाज, ये बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास सामने आ गई है, लेकिन हमने उन मामलात को भी गौर करना है कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में दीगर कौन से इंकशाफात थे जो सामने आए थे। जो दीगर जो इंकशाफात किए गए हैं उसमें मजीद जिस तरह मैंने कहा ये लिखा हुआ था कि एक तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं फेक जो है वो बनाई जाती हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फेक जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाते हैं और अपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को चाहिए कि उस पूरे क्राइटेरिया को चेंज करें और फ्रेश और अप टू डेट जो मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनको मैंडेटरी बनाया जाए, मस्ट बनाया जाए और वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जमा कराएँ। उसके बाद जाकर जो है
बाकायदा तौर पे अलाउ किया जाए कि कोई भी ऑफिसर जो है वो जाए और वो जो है वो कोई भी कोर्स जो है वो अटेंड करे। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि जिस अंदाज में ये सारा कोर्स पढ़ाया जाता है इसको टोटल जो है वो रिवाइज किया जाए। कोर्स की कंटेंट जो है बहुत ही जो है वो एक सुपरफिशियल किस्म के हैं और उन्होंने वर्ड यूज़ किए कि ऑब्सोलीट किस्म का जो कोर्स है वो पढ़ाया जाता है, जिसमें चीज़ें उस अंदाज में नहीं पढ़ाई जाती जिस अंदाज में एक मॉडर्न सीनियर ब्यूरोक्रेट को जो है वो पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए चीज़ों को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये रिकमेंड किया जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर है वो इतना जूनियर ना हो और वो एक 21 ग्रेड का ऑफिसर है और वहाँ पे एक यंग जो टीचर है। ये वैसे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है कि एक यंग स्टूडेंट अगर बाहर से या कहीं से वो पढ़ के आ गया है और अगर वो 50, 60 और 70 साल या 50-55 साल की सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनके अगर उनको ये पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया है कि सीनियर अगर कोई इंस्ट्रक्टर है तो वो किसी जूनियर जो इंस्ट्रक्टर है वो किसी सीनियर जो है वो जो कोर्स का स्टूडेंट होगा उसको जो है वो नहीं पढ़ाएगा। अब ये मेरे लिए हैरान कौन है कि क्या सीनियर को जो है वो पढ़ा सकेंगे। एक और पॉइंट भी तो है ना रियाज, अगर देखा जाए तो जो अफसर दयार खान थे उनकी कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी अपने कोर्स के हवाले से उस पर बेजा तनकीद की गई थी। वो तनकीद क्यों की गई? क्या इतने सीनियर अफसर की जानिब से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी? इसको लेकर अगेन पूरा एक चैप्टर है, वो इसमें इंटरव्यूज शामिल है उन इंस्ट्रक्टर्स के जिन्होंने पढ़ाया, वो कोर्स मेट्स जो उनके साथ शामिल थे उस कोर्स में। तो उन सबका ये कहना था कि जो प्रेजेंटेशन थी उनकी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, मुनासिब थी। उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग यानी कि इस अंदाज में चीज़ को कलर स्कीम क्या होनी चाहिए और फॉन्ट क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा एम्बेरसिंग फील किया कि एक तो वो सीनियर ऑफिसर हैं, चाइना के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन सर्विस के हैं और उनका एक ज़ाहिर है कोई नाम है, तो उनको चूंकि ये सारी चीज़ें उनकी प्रमोशन से जुड़ी होती हैं तो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जो है वो बहुत सीनियर 21-22 ग्रेड के लिए जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। तो उनकी एक किस्म की प्रमोशन से उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड जो है वो ये कोर्स था। तो उनको लेकर वो बड़े परेशान हुए कि शायद इससे उनके कुछ मार्क्स कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। और ज़ाहिर वो जो तनकीद थी वो बहुत ज़्यादा किस्म की ज़ाहिर इसमें लिखा गया है कि अनड्यू थी, छोटी मोटी बातों को लेकर तो है इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उनका ये भी कहना है इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स का कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर और प्रोफेशनल अंदाज में हैंडल किया जा सकता है रादर दैन के एक पुराने और मास्टर और स्टूडेंट के स्कूल के स्टाइल में जो है वो आपको चीज़ों को लोगों को ट्रीट करते हैं। दायरे एक सीनियर मैनेजमेंट का ये कोर्स है और बड़ा अहम कोर्स है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आप डील कर रहे हैं तो इसमें एक ऐसा अंदाज में जो है आप आगे पढ़ाएं और चीज़ों को बेहतर करें